और बात हो रही है शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की, क्योंकि जिस तरीके से शिवपाल यादव का दर्द बार बार बयां हो रहा है, आखिर उस दर्द के मायने क्या निकाले जाए, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। इस वक्त हम चलेंगे कृष्ण मोहन पांडे जी के पास। कृष्ण मोहन जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं सदन में योगी बार बार शिवपाल की तारीफ कर रहे हैं, शिवपाल भी कसीदे पढ़ रहे हैं उनकी तारीफ के, तो समझा क्या जाए इसे? देखिए, शिवपाल जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो तारीफ कर रहे हैं वो इनकी ईमानदारी को दर्शाता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, जिनकी विपक्ष भी तारीफ कर रहा है। रही बात शिवपाल जी की, तो शिवपाल जी अपने परिवार में ही बड़े ही कुपित हैं। उनको जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है परिवार में, यह बताने की आवश्यकता नहीं, बार बार उनका दर्द झलकता है। और अभी हमारे मित्र ने कहा, समाजवादी मित्र ने कहा कि घर की बात है, हम घर में सुलझा लेंगे। ठीक बात है, समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है, एक क्षेत्र की पार्टी है, और उसमें 4 लोग मिलकर उस परिवार को चलाते हो, जनता की पार्टी नहीं है। तो आप अपने में सुलझा ले, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा संवैधानिक पिलरों को भारतीय जनता पार्टी हिला रही है। नहीं साहब, संवैधानिक पिलरों को नहीं, संविधान को और मजबूत कर रही है। उत्तर प्रदेश में संविधान का राज है। उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका जो कहेगी, जो संविधान की सुपरवाइजरी बॉडी है, जो कहेगी वो संविधान का राज है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में संविधान मजबूत हो रहा है। और आपने कहा कि ईवीएम का जो रोना पुनः आज रोया है आपने, मैं आपको बता दूं, उसी ईवीएम ने आपके 100 से ज्यादा विधायकों को जिताया भी है। तो उस जगह पे जहां पे आप जीते तो ईवीएम चोरी, और जहां पे आप हार जाए वो ईवीएम गजब आपका आप लोगों का तरीका है। ये चोर बताएगा किस औकात की किस घर में चोरी होनी है। कि जहां आपकी उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको भाई, मेरे पहले आप बता दीजिए, जब आपने इतना इंटेलिजेंट प्रश्न पूछ लिया तो मैं एक बात पूछ रहा हूँ, चोर ना डिसाइड करेगा कि किसके घर में चोरी करनी है और किसके घर में चोरी नहीं करनी। लोकतंत्र दोष लगाने से नहीं चलता है, लोकतंत्र में सबूत मजबूत। अरे आपके सामने चोर पकड़ के दे दिया बनारस के अंदर और उस पर कार्रवाई हुई है। फर्जी आरोप लगा, आपको ये मालूम है कि नहीं कि कार्रवाई हुई है? तो वो और कोई नहीं तय करेगा। अरे प्रभु, आपको मालूम है कि नहीं कि कार्रवाई हुई है? आपका हस्र उत्तर प्रदेश कपिल जी, नाराजगी इतनी है शिवपाल यादव को अखिलेश यादव से कि वो सपा विधायकों के साथ भी नहीं सदन में बैठना चाहते हैं। अब नहीं, तो सपा विधायकों के साथ नहीं बैठना चाहते हैं तो विपक्ष में तो बैठना पड़ेगा, या तो सत्ता पक्ष में चले जाए। नहीं तो चक्कर ये है कि वो समाजवादी पार्टी के विधायक थोड़ी ना है, वो तो प्रसपा के हैं। ये बात अलग है कि वो हमारे सिंबल पे लड़े हैं, लेकिन वो प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं। ठीक है, इसलिए हम पर ये बात लागू भी नहीं होती। वो जहां इच्छा करे वहां बैठे, और उनका सम्मान है पूरी हमारी पार्टी की तरफ से। गठबंधन के एक हमारे नेता हैं, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हमें आप बताइए ना कि इलेक्शन के बाद समाजवादी पार्टी ने क्या ऐसा कर दिया कि उनका सम्मान। प्रखर जी, जो जिस तरीके से तमाम बातें सामने आ रही हैं, शिवपाल यादव ना तो सरकार में आ रहे हैं, ना तो वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, समझ में नहीं आता आखिरकार किस पाले में, ना तो इधर हैं ना तो इधर हैं। कभी सरकार की तारीफ करते हैं तो कभी। देखिए, आने वाले वक्त में हम क्या डिसीजन लेंगे, क्या करेंगे, ये तो आप लोगों के माध्यम से ही सबको पता चल जाएगा। रही बात देखिए सिटिंग अरेंजमेंट की, तो उन्होंने कहा कि सीनियरिटी के हिसाब से सिटिंग अरेंजमेंट हो जाए ताकि उनकी सीट बदल जाए। दूसरी बात, उन्होंने कल एक नसीहत दी, उन्होंने एक बात बताई कि अगर मेरी बात सुनी होती, मेरे लोगों को लड़ाया गया होता तो आप सरकार में आ जाते। इससे पहले वो 2 बार सरकार बना चुके हैं, उनके पास इतना अनुभव है। उनके जो नेता हैं वो जमीनी नेता हैं। वो नेता, देखिए, वो नेता नहीं है जो अपना पर्चा ना भर पाए। जो नेता अपना पर्चा ना भर पाए, उन नेताओं को वो चूज नहीं करते हैं। उनको पता है जमीनी नेता कौन है, कौन जमीनी नहीं है। उसके लिए आपके एमएलसी अपना पर्चा तक नहीं भर पाए हैं इस बार। ये सीखने की जरूरत है। और आप 111 विधायक में खुश हैं, हमारे लीडर 111 विधायक में खुश नहीं रहते, वो पूरी सरकार बनाते हैं, बहुमत की सरकार बनाते हैं। आपकी इसके ज्ञान की जरूरत मुझे नहीं है। मैं कह रहा हूँ, हम लोगों ने एक बात बोली, हमारे लीडर ने बात बोली जिससे आप सरकार में आ सकते थे। आप नहीं आना चाहे, आप नहीं आ पाए, आपने उनकी बात नहीं सुनी, तो उन्होंने क्या गलत बोल दिया? वो आजम खान से मिले, दो दिक्कत है। आज आप आजम खान से ना मिले तो उसमें हमारी कपिल जी, आपसे भी यही सवाल है, प्रखर जी आपसे भी यही सवाल है। जब आप लोगों को लगा कि सत्ता हासिल की जा सकती है, तब आप दोनों एक साथ आए, और जब लगा कि नहीं कुछ हासिल नहीं होगा तो आप लोगों ने अपने
रास्ते अलग अलग कर लिए। देखिए इसमें सत्ता की बात ही नहीं है। जी। जिस पार्टी को अपने खून पसीने से आदमी खड़ा करता है उससे लगाव रहता है। उन्होंने समाजवादी मूवमेंट को खड़ा किया है, गली गली जाकर के रोड लोगों तो को फिर हर अलग जिले क्यों में हुए? जोड़ा है। जब तो उनको फिर अलग सम्मान क्यों नहीं हुए? मिलेगा तो कैसे रहेंगे वो? आपको सम्मान नहीं मिलेगा, आजम समाजवादी खान जी को पार्टी- सम्मान ये नहीं मिल सम्मान रहा क्यों है। नहीं दे रहे आप? इसके कोई मतलब भी ये अनुभवी कह रहे नेता हैं, को देखिए, समाजवादी पार्टी में स्वाति नहीं देखिए, पूछा स्वाति जा रहा देखिए, है। उन स्वाति नेताओं को सुनिए, पूछा जा कपिल रहा है जी, जो अपना वाजिब बूथ सवाल तक है। नहीं जिता पाते कपिल हैं। जी, ये कह वाजिब रहे सवाल हैं है यहाँ कि पर। समाजवादी आपके पार्टी नेता को- जो बूथ नहीं समाजवादी जिता पार्टी को पाते हैं उन माननीय नेताओं की मुलायम आप बात सिंह सुनते यादव जी हैं। ने नहीं अपर्णा को माननीय आप लोग आजम नहीं खान मना साहब ने पाए। नहीं खड़ा किया। कपिल जी, माननीय अपर्णा को आप भगवती लोग सिंह नहीं ने मना नहीं खड़ा पाए। किया। अपर्णा माननीय ने जनेश्वर पार्टी मिश्रा छोड़ ने दी, नहीं खड़ा बीजेपी किया। ज्वाइन कर लिया। देखिए, अपर्णा जी- अपर्णा यादव का तो उदाहरण सर मानेंगे ना आप अपने बिखरे कुनबे को ही नहीं संभाल पा रहे हैं सर, रूठों को नहीं मना पा रहे हैं। देखिए, प्रसपा हमारी समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं है, हमारे गठबंधन का एक हिस्सा है। वो और हमारे आजम खान साथ जी- नहीं रहना चाहती तो हम क्या कर सकते आजम हैं? खान जी से हमने तो एक बात डेढ़ भी घंटे उनके के खिलाफ रास्ते नहीं पर कहा। थे। आजम खान जी एक कोई बात मिलने भी नहीं उनके गया, खिलाफ उनको कोई नहीं कहा। रिसीव तक नहीं करने एक गया। बात भी सार्वजनिक अभी रूप से जाके नहीं कोई बताया। मिला आजम और खान वो जी से? कुछ नहीं बताया। आजम खान जी से क्योंकि अभी वो जाके कोई political मिला? मसला है, वो परिवार आपके का राष्ट्रीय मसला अध्यक्ष नहीं है। मिले? पॉलिटिक्स और ये जो और दिलों परिवार की एकदम दूरियां अलग हैं रखनी चाहिए। सीटों के फासले पर आ गई हैं, सत्ता फिसलने का दर्द बयां करते हैं, कहते हैं कि एकदम शून्य बिंदु तक मुझे ला पहुंचा दिया शिवपाल यादव, और अब योगी शिवपाल की तारीफ करते हैं। तो आखिर इसे समझे कैसे? जी, इससे आपने सवाल किया? जी आपसे क्या सुशील क्या जी। फिर से कहिए। जी जी सुशील जी, सवाल ये है कि ये जो तमाम बातें सामने आ रही हैं, कभी योगी शिवपाल की तारीफ करते हैं, कभी शिवपाल या योगी की तारीफ करते हैं, दर्द हम देखते हैं शिवपाल यादव तमाम मंचों पर अपना बयां करते हैं। राजनीतिक मजाक हो रहा है स्वाति जी, सब राजनीतिक मजाक हो रहा है। मेरा कहना यह है कि बेशक मैं शिवपाल जी को बहुत करीब से जानता हूँ, इतना सादगी और इतना सरल नेता यूपी की राजनीति में नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन नेता वो होता है स्वाति जी जो राइट और रॉन्ग डिसीजन ले। काहे लिए क्या अखिलेश, ये अपने चार भतीजे को नहीं जानते कि स्वभाव का हम उनका भतीजा है? काहे लिए उस समय निकाला था शिवपाल जी ने अखिलेश यादव को पार्टी से, क्या वो याद नहीं है? काहे लिए उस समय पर विद्रोह इतना किया था कि मंचों पर दुनिया ने देखा, क्या वो याद नहीं है? काहे लिए स्टूल हत्थे पे बस में बैठ के फोटो खिंचाई, क्या वो याद नहीं है? काहे लिए उसमें नहीं बुलाया गया अभी मीटिंग में, सपा की विधायक दल की मीटिंग में, क्या वो याद नहीं है? काहे लिए 17 में इन्होंने पार्टी बनाई थी, चुनाव लड़े थे, क्या असर हुआ था, क्या ये याद नहीं है? ये शिवपाल जी अभी हाउस में, परसों मैंने देखा हाउस में अकेले खड़े हैं, निरीह से बेचारे। शिवपाल जी बहुत शानदार नेता हैं, लेकिन वो निरीह क्यों हो रहे हैं मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। एक तरफ सपा वाले वो बम काटे हैं, एक तरफ भाजपा वाले बम काटे हैं, शिवपाल जी सामने खड़े अकेले से, निरीह से। क्यों निरीह से खड़े हैं आप? क्योंकि आप अकेले विधायक हैं। आप तय करें, आपको तय करना पड़ेगा। आप बाकायदा बीजेपी के हाथों खेल रहे हैं। आप कहिए कि मुझे क्या दिक्कत है, अकेले विधायक है, फिर से आप लड़के जीत। और फिर सबसे बड़ी बात स्वाति जी, जिसके प्रति इनको गुस्सा करना चाहिए शिवपाल यादव जी को, उसका तो नाम ही नहीं लेते हैं। जिनने सारा रायता बिखेरा है, जिन्होंने आज शिवपाल जी को निरीह स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है, उनका नाम तो शिवपाल जी कभी लेते ही नहीं है। ये अखिलेश जी ने थोड़ी सब किया है, राम गोपाल उनके सगे बड़े भाई ने ये सारा रायता फैलाया, जो आज शिवपाल जी निरीह और न्यूनतम अपमान की स्थिति में आ चुके हैं। काहे लिए नहीं राम गोपाल जी का बात बताते करते? अगर यही एक जमाने में ये भी तो पूरी पार्टी चलाए सपा की, सपा के बारे में क्या शिवपाल जी को नहीं मालूम है कहाँ पर लूपहोल है, कहाँ पर क्या स्थिति हुई? ये इधर भी नहीं है, उधर भी है, उधर भी नहीं है, इधर भी है। अब ये नहीं, देखिए बात ये है कि आप आजम की आड़ लेके, या एक मैं सपा का हो, मैं चाचा हो, भतीजा हो, रोना हो, गाना आंसू। शिवपाल जी एक सीनियर प्रतिष्ठित और एक बरसों पुराने लीडर, स्थापित लीडर हैं, जो मुख्यमंत्री स्टाइल में रहे हैं, कितने कितने बड़े बड़े विभागों के मंत्री रहे हैं। उनके पीछे सिस्टम चलता था, पूरी कार्यकर्ताओं की फौज चलती, भले ही वो मुलायम सिंह जी के बटवृक्ष के नीचे चलते हों, लेकिन कुछ मेहनत किए। शिवपाल जी संगठन के माहिर व्यक्ति हैं, कोई शक नहीं, लेकिन ये सब कौशल उनका कहाँ चला गया? इस कौशल को वो ये कह के क्यों अपने कौशल पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि मैंने न्यूनतम, राजनीति में कोई न्यूनतम अपमान नहीं सहता अगर उसका अपना स्वार्थ खुद का ना हो। इनका क्या स्वार्थ है? ये क्यों न्यूनतम अपमान सह रहे हैं? इनको सीधे सीधे डिसीजन लेना चाहिए कि इस पार या उस पार। भाई देखिए, अखिलेश यादव जी ने डिसीजन लिया, नहीं गए आजम खां को लेने, नहीं मिलने गए, नहीं जेल छुड़ाने गए,
जो करना था अंदर किए क्या नहीं किया, आजम खान जाने, वो जाने। उनको डिसीजन लेना था, कपिल सिब्बल को भेज दिया, बहुत बड़ा निर्णय लिया अखिलेश यादव जी ने। ये तो डिसीजन मेकर ही लीडर होता है। आप ये तय करना पड़ेगा कि ये राष्ट्रपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में रहेंगे, ये रोते रहेंगे, ये न्यूनतम अपमान सहते रहेंगे, ये योगी जी के पक्ष में, ये योगी जी के पक्ष में मेजे थप्पे मारते रहेंगे। सवाल उठा रहे कि निर्णय क्षमता की कमी है या पोटेंशियल है, या फिर वो उठाना ही नहीं चाहते, या कोई दबाव है इसके पीछे। देखिए, ना कोई दबाव है, हम अपना संगठन खड़ा कर रहे हैं। आगामी निकाय चुनाव में दमदारी से हम चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद जो 2024 तो फिर सपा का रोना क्यों? फिर सपा का रोना क्यों? उन्होंने खाली ये बोला कि अगर हमारी बात सुनी होती, हमारे लोगों को क्यों बोला? नहीं सुनी। योगी की तारीफ कर रहे हो, योगी की तारीफ कर रहे हो, तो फिर योगी जी मुख्यमंत्री अखिलेश का सवाल किस बात का? अगर योगी की तारीफ कर रहे हो तो अखिलेश सवाल किस बात का? अखिलेश वो कर रहे हो तो योगी आदित्यनाथ जी चुनाव होने के बाद इस प्रदेश के सभी लोगों के मुख्यमंत्री हैं। या तो साहब इस पाले में आ जाइए, या तो इस पाले में आ जाइए। आप तो एक ही कश्ती में सवार होकर दो जगह पर सवारी करना चाह रहे हैं। दो जगह की सवारी नहीं कर रहे। हमने एक नसीहत दी, हमने एक बात बोली, अगर उसके मायने अलग तरीके से निकाले जबरदस्ती नसीहत देने वाला, बिन मांगे सलाह देने वाला आने वाले समय में देखिएगा, हम अपना जब डिसीजन देंगे तो आप देखेंगे। सलाह देने वाला लीडर नहीं होता है, लीडर नहीं होता। और आप देखिए, आप नहीं बता सकते क्या लीडर रहेंगे क्या नहीं रहेंगे। वो उनके बड़े लीडर रहे, बड़े लीडर हैं, हमेशा रहेंगे। वो एक पार्टी के लीडर है और एक सीनियर विधायक है। लीडर है, आप बताएंगे। मैं बता रहा हूँ, खाली आपने ये लिया टेंडर बताने का, आप कौन सा टेंडर लिया है? अरे मैं प्रवक्ता हूँ पार्टी का, क्यों नहीं डिफेंड करूंगा? आप मुझे बताइए डिफेंड करना है कि नहीं करना है, आप थोड़ी मुझे बता सकते हैं। शिवपाल यादव की वो बात भी आप नहीं भूले होंगे, जब 2022 का चुनाव होने वाला था, जब गठबंधन आप लोगों का शुरू हुआ था, जब गठबंधन की तमाम बातें हुई थी, तब शिवपाल यादव ने एक बात कही थी कि अखिलेश यादव को हम सब मिलकर मुख्यमंत्री बनाएंगे। और आज वो वर्तमान के परिदृश्य में कहते हैं कि योगी जैसा कोई मंत्री नहीं रहा। इससे पहले आप भी तो पूर्व की सरकार का हिस्सा थे। सवाल इसका मतलब आपने अपने ऊपर भी तो उठाए हैं। अरे देखिए, मैं बता रहा हूँ, देखिए मेरी बात सुनिए। माननीय शिवपाल यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने त्याग किया। उन्होंने ट्वीट में कहा कि मैंने अपने न्यूज़ के स्तर पर जाकर के समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया ताकि अखिलेश जी सीएम बन पाए। मगर माननीय अखिलेश जी के जो डिसीजंस हैं, उनको उन्होंने बोला कि अगर हमारी बात सुनी होती, हमारे डिसीजंस को माना होता तो आप सरकार में होते। उन्होंने ये बात बोली है। ठीक है, यानी कि जो दर्द है वो सिर्फ सत्ता जाने का है सर। सत्ता जाने का बिल्कुल भी नहीं है। सत्ता का लोभ होता तो बीजेपी से गठबंधन कर बैठे होते। हमने हमारे नेता को लगाव था समाजवादी पार्टी से, उसको खड़ा किया हुआ था। कपीश जी, बगावत और अदावत का बिगुल आपके नेता तो बजा रहे हैं, किस तरीके से रोक रही है आपकी पार्टी इनको, दूरियां कैसे खत्म करी ये भी समझना चाहेंगे। और अखिलेश यादव के लिए अब यहाँ पर यह भी हो गया है कि कई लड़ाइयां उन्हें अकेली लड़नी पड़ रही हैं वर्तमान परिदृश्य में। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के हमारे जो हम सबके लीडर, वो माननीय अखिलेश यादव, वो एक डिसीजन मेकर है। वो डिसीजन लेते हैं बहुत सोचते हैं और वो ले लेते हैं, उस पर चलते हैं। रॉन्ग और राइट वक्त करता है, और वक्त उन्हीं के साथ खड़ा होता है जो जाबाजी से प्रदेश के नागरिकों के लिए काम करते हैं। कपीश जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये लोग आप समाजवादी पार्टी के लिए ये नेता चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, इस तरीके के जो बयान सामने आते हैं? स्वाति कोई चुनौती, मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश की जनता, प्रदेश की जनता इस बात को समझ रही है। वो ये देख रही है कि समाजवादी पार्टी ने जब चुनाव में लड़ा तो चुनाव कितनी बेहतरीन ढंग से लड़ा। अहंकार का चुनाव के आरोप लगा अंदर देते हैं सबसे बड़ा विपक्ष सामने आया। अखिलेश यादव में अहंकार है, किस बात का है? किस बात? क्या वो सत्ता नशीन हो गए? किस बात का? और अगर उनके अंदर अहंकार होता तो पूरी पार्टी ही चरमरा के टूट जाती। कपिल श्रीवास्तव यहाँ थोड़ी ना बैठे होते पार्टी का पत्र। मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आज हमसे लड़ाई हो जाए तो हम कह दें, उसका कौन सी बड़ी बात। लेकिन व्यक्ति अगर बुरा होता तो कोई आदमी कभी उसका साथ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमें बताइए ना कि समाजवादी पार्टी ने अपने साथी गठबंधन के साथियों से कौन सा ऐसा गलत व्यवहार कर दिया घर से शुरू हुई लड़ाई अब सदन तक आ पहुंची है।
हमने तो नहीं लड़ाई लड़ी, और ना हम 2017 लड़ाई से आगे ये लड़ाई लड़ेंगे। शुरू हुई, हमने सोचा कि ये थम जाएगी, लेकिन ये बढ़ती ही जा रही है लगातार। नहीं, लड़ाई एक तरफा चल रही, हमारी कोई लड़ाई नहीं। हम तो लड़ाई सत्ता से लड़ रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी के उन नीतियों से है जो इस मुल्क के सभी समाज के लिए ठीक नहीं। सबको साथ लेकर के नहीं चलना, देश के आईन और देश के संविधान के हिसाब से नहीं चलना। वो एक नए संविधान की रचना करना चाहती है, वो एक नया भारत बनाना चाहिए जिसमें सिर्फ एक रंग जैसे लोग रहते हैं। तो समाजवादी पार्टी तो रंग बिरंगी पार्टी है, हम तो सभी कलरों को साथ लेकर के चलने वाले लोग। हमारे लिए इस देश का संविधान, इस देश की पंथ निरपेक्षता ही हमारे लिए रामायण और बाइबल और कुरान। तो हम अपनी सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक तरफा है कि हम अगर विपक्ष हैं, अगर हमें सक्षम विपक्ष का भूमिका निभानी है, तो हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें विपक्ष से नहीं लड़ना है, हम सत्ता पक्ष से लड़ रहे हैं। अब विपक्ष का कोई सत्ता का कोई लक्ष्य साधना चाहे तो साधे, हम उसको मना थोड़ी नहीं करें। लेकिन सच्चाई तो लेकिन ये हमारी है ना कि जो किसी से विपक्षी रुसवाई है, पार्टियां हैं ना वो खुद हमें से ही किसी से लड़ाई दुख। कर रही हैं। आप लोगों को तो मिलकर जी। एकजुट होकर सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लेकिन आप लोग खुद में ही इतना उलझे हुए हैं कि आप लोग दूसरे पर कैसे ध्यान देंगे सर? नहीं, खुद की ही समाजवादी तकरार पार्टी नहीं कहाँ खत्म हो उलझी? रही है। नहीं, आप हमें बताइए समाजवादी पार्टी कहाँ उलझी? समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका करारे ढंग से निभा रही है। जितने दिन ये सत्र चल रहा, आप लगातार और मुसलसल देखेंगे कि पिछले कई वर्षों से 10-15 वर्षों से आपने देखा होगा जो विधानसभा के अंदर विपक्ष जिस तेज तर्राक के साथ रहा है उपस्थित, उससे कहीं ज्यादा तेज तर्राक तरीके से हम ठीक अपने नागरिकों की कृष्ण लड़ाई मोहन पांडे जी। सत्ता नशीन दल से लड़। तेवर तल्ख है शिवपाल यादव के, बातें तमाम सामने आ रही हैं, लेकिन इन तल्खियों का फायदा बीजेपी को कितना मिलेगा, कुछ कह पाएंगे सर? देखिए भाई, बहुत स्पष्ट सी बात कि शिवपाल जी का तेवर हो या कितना भी सख्त हो या किस पर सख्त हुआ या किसकी वो तारीफ कर रहे हैं या वो किसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, उससे समाजवादी पार्टी को और उससे विपक्ष का कोई लेना देना नहीं। व्यक्ति का उदय वो कैसे एक हो, व्यक्तिगत समाज चीज में है, भूख कैसे उनकी समाप्त हो, सलाह, समाज में उनकी बेरोजगारी मशवरा कैसे समाप्त हो, उनको समाज में मुबारक है। विकास कैसे हो, समाजवादी हम पार्टी दुनिया उस के पर ध्यान मानक नहीं पर देती। कैसे भारत को लेके लाके खड़ा कर दें, इस परिदृश्य पे विचार करते हैं और उसी पर अपना कार्य करते हैं और उसी में हम रहते हैं। कौन पार्टी क्या करती है, किस तरह से लड़ती है, वो उनका व्यक्तिगत विषय है, परंतु भारतीय जनता पार्टी सदैव 24 घंटा 365 दिन माँ भारती की सेवा में, माँ भारती के जो पुत्र हैं उनके बेहतर जीवन हो, संविधान प्रदत्त जो अधिकार हो वो कैसे दे, जैसे अजय मिश्रा तेली का जीवन बेहतर हो, पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी है। जैसे सेंगर को बचाने में पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी थी। देश के जैसे चिन्मयानंद जी जो बहन बेटियों से तेल मालिश कराते थे, उनको जो है मुकदमा उठा लिया सरकार ने, यही ना, बीमारियों बेटी से जेल में सड़ इस रही है। देश को मुक्त करने देखिए का कितना देश हित जो में प्रण भाजपा काम किया करती है उसको दूर करने का भाजपा नित देखिए रत कितना प्रयास देश हित में करते काम रहते करती हैं है। और नित तेल नूतन मालिश नए वाले प्रयास लोगों पर करके मुकदमे देश को उठाने के नई लिए ऊंचाइयों पर ले साधु लेके जा रहे हैं और बहन समाज बेटियों के के साथ नहीं राष्ट्र खड़ा को होती। दुनिया के मानक पर खड़े सुशील जी करते भी कुछ हैं। बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, पांडे जी, सुन लीजिए सर। पांडे जी, माँ भारती की एक बेटी, पांडे जी, माँ भारती की एक बेटी खुशी दुबे बेगुनाह कई साल से जेल की सलाखों में डांस सीख रही है। उस माँ भारती की बेटी को जरा ध्यान दे लो भैया, इतना ध्यान है अगर माँ भारती का तो। कितना अजीब है ना, कितना अजीब है कि एक तरफ आप कहते हैं कि संविधान के पिलर को भारतीय जनता पार्टी हिला रही है और जब उसी संविधान के द्वारा पोषित पल्लवित संविधान न्यायपालिका से खुशी दुबे के व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है तो खुशी दुबे आपको 90 केस का 90 केस का माफिया नंबर 1 खुशी दुबे की बात करते हैं। पहले आप शिवपाल जी की तरह तय तो कर लीजिए कि किस पाले में खड़े हैं, क्या बात है, क्या बात है, या संविधान के रक्षक के लोगों के साथ, क्या बात है, संविधान को बचाने वालों के माँ भारती के सपूत संविधान के साथ तोड़ने माँ वालों। भारती के लेकिन सपूत आपकी ने समस्या ये नहीं है, आप तो संविधान को मानने वाले लोग ही केस नहीं का हैं। इस उत्तर इनको प्रदेश यही में नहीं किस तरह पता से है पांडे जी, आपको यही नहीं पता है कि उसके ऊपर आरोप क्या है, आपको यही नहीं पता है 89 केस का आदमी आजम खां
नवासी जब धाराओं चैनल पे का आते हैं तो आदमी आपका आजम वास्तविक खां चित्र जमानत दिख पे यहाँ जाता पर है और कि खुशी भाषण दुबे के बारे में कहते आप हैं ज्ञान दे रहे कि हमें हैं। संविधान खुशी का दुबे के बारे में पालन करना महाभारती है की और बेटी के दूसरी बारे तरफ में खुशी दुबे जैसे आप महाभारती की बेटी के बारे में खुशी ब्राह्मण दुबे जैसे बालिका लोगों की आप को चर्चा आप करते ज्ञान हैं। दे रहे हैं, इसलिए कि आप सत्ता में आ मैं चुके पुनः हैं। कहता हूँ आप कि कई वो लोग खुशी दुबे का जो अरे अब आप तो ज्ञान देने वाली स्थिति में आ ही गए, न्यायपालिका में सत्ता का लंबित नशा, है, न्यायपालिका उस पर विचार करेगी। एक न्यायपालिका सत्ता- यदि उसको दोषी नहीं मानती है सत्ता- तो हम संविधान का पालन करते हुए उसको नहीं, क्या अभी आप करेंगे? महाभारती के लिए परंतु बड़ा ये काम व्याकुल हो रहे आप थे न्यायालय ना, पर छोड़ दे, अभी आप संविधान महाभारती पर के लिए छोड़ बड़ा दे, व्याकुल हो रहे थे व्यक्तिगत ना, विषय की व्यवस्था महाभारती के आगे बच्चों के लिए बढ़ाएं। आप बड़ा व्याकुल हो रहे थे ना अभी आप, तो अब आप मैं ज्ञान दे रहे हैं पूरा कह रहा महाभारती के हूं, बच्चों के लिए महाभारती की कि वो सेवा करने के संविधान, लिए, न्यायपालिका, महाभारती के इन सूत्रों को, सत्ता, महाभारती के मुख्यमंत्री, सूत्रों को न्यायपालिका 135 क्या करोड़ करेगी जनता आगे का, आगे भी आने वाले 124 समय करोड़ में। जनता की सेवा पांडे जी, के लिए तब हम छरछराइएगा 24 मत। घंटे रहते हैं और न्यायपालिका उनके लिए आपका जो आगे भी भी बेहतर क्या हो करेगी। सकता है, जो और संवैधानिक आजम खान साहब को अधिकार बेल है, देते समय जो माननीय संविधान सुप्रीम कोर्ट द्वारा ने दिए गए, आपको उनके लताड़ कर्तव्य लगाई है, है, लताड़। उनका अब ये पालन सत्ता में करना, है। उनके और उसके अधिकार बाद भी ना दिलाना समझिए तो और क्या करें। भारत को डॉक्टर दुनिया के शफील खान को स्तर पर ले जाके खड़ा जेल से करके रिहा करते दुनिया की समय जो आंखों में आदेश आंखें दिया गया, डालना, महाभारती ये के हत्या ठेकेदार, लगाई है। महाभारती के ये ठेकेदार उभरता सत्ता में हुआ हैं। भारत है। अब खुशी ये दुबे के आंसू नरेंद्र उनको नहीं मोदी दिख रहे हैं, इस एक व्यवस्था दिन के की साथ बेहता आपको खुशी दुबे के आंसू नहीं दिख रहे हैं। महाभारती के ठेकेदारों को, महाभारती के बच्चों को लखनऊ ने लताड़ लगाई, वो भी आपको नहीं दिखती है। न्यायालय तय करेगा। कोई पार्टी क्योंकि आप विशेष, हरियाणा कोई के जाति अंधे हैं। विशेष, कोई परिवार विशेष का व्यक्ति नहीं तय आपको कर सकता है। हाथरस पे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने आपको सबक सिखाया, उसके बाद भी आपकी आंख अजय, नहीं खुली। कफील टहनी, खान के समय इनको में इलाहाबाद महाभारती हाई सबूत कोर्ट ने टहनी दिखाया, दिखते हैं, इनको फिर भी आंख महाभारती नहीं की खुली। बच्ची खुशी दुबे नहीं दिखती है, इनको महाभारती सबूत टहनी दिखते हैं, आशीष मिश्रा दिखते हैं, इनको खुशी दुबे एक बेगुनाह बच्ची खुशी दुबे नहीं दिखती इनको। उसका प्रजापति की इनको सेंगर साहब चाहे को वो उत्तर मासूम प्रदेश दिखते हो हैं। चाहे देश का कोई भी सेंगर सूबा हो, साहब, और जिनमें यदि आनंद स्वामी, गायत्री दो प्रताप यदि बहन पत्नी को बेटियों के न्यायालय लिए के लगवा दिए के गए आदेश के पालन बहन कराने बेटियों में से कोई भी तेज बाधक बनने होता वाले है, उसी उसके न्यायालय ने फिर से जेल भेज दिया है। संविधान है, महाभारती के कानून ठेकेदार है, उसी और न्यायालय ने फिर से जेल याद भेज दिला दिया दूं है। कि देश का बुलडोजर भी है, बुलडोजर भी चलेगा ऐसे व्यक्ति पर जो इस 35 देश के महिला संविधान पत्रकारों के इस साथ देश के बलात्कार कानून को करने तोड़ने वाला का भारतीय प्रयास जनता करेगा। पार्टी का नेता दरिंदा मंत्री एक भी एफआईआर नहीं। एमजे अकबर के ऊपर कितने एफआईआर आपने किए? उन्होंने 30 बेटियों की इज्जत लूटने का काम किया महिला था का रेप करता था और वो एक मुख्यमंत्री FIR नहीं, आपके आदरणीय केवल मंत्रिमंडल से हटाया गया। साथ घूमता सर, था किसका और जिक्र यहाँ कर रहे हैं? में ऐसे ही लोग एफआईआर खुद पे दर्ज तो नहीं होती पल्लवित होते। थी। हाई कोर्ट के कहने पर एफआईआर दर्ज होती है, यही सुप्रीम माँ कोर्ट के भारतीय कहने की पर का काम करते हैं उसकी गिरफ्तारी होती ये है। साफ बहन बात बेटियों करते के हैं। साथ जो आपके तिरस्कार राष्ट्रीय और जिस अध्यक्ष क्या तरीके से कहते थे? ये कि बहन लड़के बेटियों हैं, के साथ लड़कों करते से गलती हैं, हो जाती एमजे है। अकबर ने ये 30 उत्तर बेटियों प्रदेश के वो साथ नहीं है। बलात्कार यदि किया था, कोई वो गलती भी करेगा महिला तो पत्रकार थी, बुलडोजर महिला के किया पत्रकार। जाएगा। हमारा और बुलडोजर, एक FIR हमारा आपने दर्ज बुलडोजर नहीं किया, निर्माण केवल का, मंत्रिमंडल से हमारा हटा बुलडोजर दिया। कपिल जी, किसकी निर्माण बात का कर रहे हैं आप? प्रतीक क्यों है, छोड़ दिया तो आपने? प्रलय कपिल का भी जी। प्रतीक है। इस बात को ध्यान रखना होगा। कपिल जी, और किसका जो जिक्र संविधान कर रहे हैं को- आप? जो संविधान को तोड़ने का प्रयास करेगा उत्तर हम प्रदेश तो में एमजे उसका अकबर बुलडोजर साहब की चलेगा। बात कर इस रहे बात का हैं ध्यान जिन्होंने रखें आप। 35 ठीक है। महिला पत्रकारों के साथ बलात्कार किया। मीटू में इसका साक्ष्य आया, कृष्ण मोहन जी, उसके बाद इसका मंत्री जवाब पद से दीजिए। तो हटाए गए, लेकिन एमजे अकबर एफआईआर पर दर्ज नहीं सवाल हुआ। पूछ रहे हैं कपिल जी। जी? सवाल पूछ रहे हैं प्रश्न करें। कपिल जी, महिला पत्रकारों से जुड़ा हुआ ये मामला है, जी, आरोप लगा है उन देखिए, पर। जहां तक एमजे जी, नहीं तो अपना भारतीय सवाल जनता दोहराइए, पार्टी ने कपिल कार्रवाई जी। की। और रही बात मैं ये कह रहा हूँ सुन लीजिए कि सर। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मैं पूरा अपनी एमजे बात अकबर को- साहब पे ये आरोप लगा मीटू में 35 महिला पत्रकारों ने लगाया कि इन्होंने उनका यौन शोषण किया है। अब यौन शोषण के आरोप में मंत्रिमंडल से तो हटाए गए, लेकिन इनके ऊपर 154 सीआरपीसी के अंतर्गत बलात्कार की जो धारा है 376, 376 डी वो नहीं लगी। आखिर वो एफआईआर कहाँ है? क्यों छोड़ दिया? यही यत्र नार्यस्ति नहीं, पूज्यन्ते रमन्ते तत्र भारतीय जनता है। पार्टी ने यही जो ही भारतीय आरोप जनता लगा पार्टी का उनको संस्कार है। हटाया। ये बात कहाँ परंतु शुरू उन हुई और महिलाओं कहाँ का पर आ उनका गई? कर्तव्य था, वो शिवपाल न्यायालय पर जाए, बात हो गई थी, वो थाने हो रही में जाए, थी। उन पे एफआईआर करे, महाभारती की बात करेंगे तो उन हो पे गई, हो गई एफआईआर है। करे। भारतीय जनता पार्टी संविधान
न्यायालय आदेश करता है, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे, परंतु आप आरोप लगाना अलग विषय है। सुशील जी लास्ट कमेंट, क्योंकि वक्त बहुत कम है। किस तरीके से देख रहे हैं आप तमाम घटनाक्रमों को जो इस वक्त सदन में घट रहे हैं, चाहे वो शिवपाल से जुड़े हुए कह रहा हूं कि यदि उन पे आरोप लगा है तो ये महिलाएं थाने में जाए, उन पे एफआईआर होगी और भारतीय जनता पार्टी को जेल भेजेगी। ठीक है सर, परंतु सिर्फ आरोप लगा आप अपनी बात करिए। सारी पत्रकारों ने इसको ऑन एयर किया। स्वाति जी, मेरा शिवपाल जी से, सम्मानित शिवपाल जी से एक अनुरोध है, भारत समाचार के प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से, बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत कुछ ज्ञान है, बहुत अनुभवी हैं, अब वो बजाय रोना गाना छोड़ के एक अच्छी सकारात्मक, रचनात्मक और ठोस भूमिका उत्तर प्रदेश विधानसभा में निभाएं। प्रखर जी जी, मेरा भी इस पर यह कहना है कि हमने नसीहत दी थी, बात समझाई थी समाजवादी पार्टी को, ना रोए थे ना गाए थे, और आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ जाएगा कि हम निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। कपीश जी, दिलों की दूरियां कैसे मिटेंगी और किस तरीके से अब आप मजबूती से उतरेंगे सदन में, ये भी बता दीजिए। स्वाति जी, हमारी कोई दिल की दूरी हमारी तरफ से किसी से, और दूसरी बात, जो मशवरा होता है वो अपने फोरम पर दिया जाता है, विधानसभा में नहीं दिया। और तीसरी बात हम कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को किसी से भी दुख और तकलीफ नहीं है। हमारी जो दुख तकलीफ है वो उत्तर प्रदेश की जनता की दुख तकलीफ है। हम उसकी लड़ाई सीधी विधानसभा में लड़ रहे हैं। जिसको हम लोगों का साथ देना होगा वो हम लोग के साथ आएगा, जिसको सत्ता पक्ष का साथ देना होगा वो सत्ता पक्ष के साथ। ठीक है, कृष्ण मोहन पांडे जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता की सेवा के लिए सदैव रत है, और उसमें जो भी बेहतर हो सकता है उत्तर प्रदेश के विकास में, उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन में, उत्तर प्रदेश के संचालन में, उत्तर प्रदेश के उद्योग लगाने में जो भी सहयोग जिनका हो हम ले सकते हैं, हम विपक्ष का भी लेंगे और पक्ष हम साथ में लेके आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और कुरुक्षेत्र में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।